कई बार लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन बस उदासी ही तो है, पर ऐसा नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे दिमाग के अंदर होने वाले बदलावों का नतीजा है। तो चलिए आज हम इसी सच को समझेंगे कि आखिर डिप्रेशन में दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है। चलिए इसे समझने की शुरुआत एक ऐसे एहसास से करते हैं, एक ऐसी फीलिंग से जो शायद कई लोगों ने कभी न कभी महसूस की होगी। सोचिए, किसी के पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, परिवार, दोस्त, दुनिया की हर वो चीज जो खुशी दे सकती है, लेकिन फिर भी वो इंसान अंदर से एकदम अकेला और खाली महसूस करता है। एक ऐसा खालीपन जिसे शायद शब्दों में बता पाना भी मुमकिन ना हो। किसी भी चीज में मन नहीं लगता। पहले जो बातें खुशी देती थीं, अब उनसे भी कुछ महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बेमतलब सा हो गया है। तो देखिए, ये जो एहसास है ना, ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये डिप्रेशन हो सकता है। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई बाहर की बातें, वो एहसास जो महसूस होता है। पर अब चलिए जरा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि दिमाग के लेवल पर बायोलॉजिकली क्या हो रहा है। सबसे पहले ये समझना होगा कि डिप्रेशन कोई मन का वहम या किसी तरह की कमजोरी नहीं है। ये एक असली मेडिकल कंडीशन है, एक बीमारी जो हमारे दिमाग पर फिजिकली असर डालती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर डिप्रेशन में दिमाग के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में। जी हाँ, ये पूरा का पूरा केमिकल्स का खेल है। चलिए इसी दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो कुछ खास केमिकल्स के एक बहुत ही नाजुक डेलिकेट बैलेंस पर चलता है। हमारा मूड कैसा रहेगा, हम में कितनी एनर्जी होगी, हमारे विचार कैसे होंगे, ये सब कुछ इसी केमिकल बैलेंस पर टिका होता है। अब इनमें 3 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले है सेरोटोनिन, जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है, उसे स्टेबल रखता है। फिर आता है डोपामाइन, ये हमें मोटिवेशन और खुशी का एहसास देता है। और तीसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, जो एनर्जी और फोकस के लिए जिम्मेदार है। सोचिए, ये तीनों एक टीम की तरह हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ को बनाए रखती है। लेकिन सोचिए क्या होगा जब इस टीम का बैलेंस बिगड़ जाए। जब इन केमिकल्स का संतुलन बिगड़ता है तो इंसान को गहरी उदासी, थकान और एक अजीब सी निराशा महसूस होने लगती है। और यहीं से डिप्रेशन की कहानी शुरू होती है। तो ये केमिकल इम्बैलेंस सिर्फ मूड को ही खराब नहीं करता, इसका असर हमारी सोच और यहाँ तक के हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर पर भी पड़ता है। चलिए इसी असर को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इस केमिकल इम्बैलेंस के 3 बड़े असर होते हैं। सबसे पहला, हमारी सोच का पैटर्न नेगेटिव हो जाता है। दूसरा, हमारी एनर्जी और कुछ भी करने का जो मोटिवेशन होता है वो लगभग खत्म हो जाता है। और तीसरा, और ये थोड़ा चौंकाने वाला है, कि हमारे दिमाग में फिजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। तो पहला असर है नेगेटिव सोच। डिप्रेशन में ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर एक नेगेटिव चश्मा चढ़ गया हो। हर चीज धुंधली और बुरी नजर आती है। छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जितनी बड़ी लगने लगती है। और एक पैटर्न बन जाता है हर बात के लिए खुद को दोष देने का, खुद को जिम्मेदार ठहराने का। अब दूसरा असर है एनर्जी और मोटिवेशन पर। और ये सिर्फ मानसिक थकावट नहीं है, ये फिजिकल थकावट भी है। सुबह बिस्तर से उठना भी एक जंग लड़ने जैसा लगता है। कोई भी काम हो, दोस्तों से मिलना हो, हर चीज एक भारी बोझ जैसी लगती है जो बची खुची एनर्जी को भी सोख लेती है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे हैरान करने वाले असर पर, दिमाग में होने वाले फिजिकल बदलाव। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हमारे दिमाग का मेमोरी सेंटर, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो असल में सिकुड़ सकता है, छोटा हो सकता है। और दूसरी तरफ हमारा इमोशन सेंटर, एमिगडाला, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। इसका नतीजा, गुस्सा, डर और उदासी जैसे इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि दिमाग में क्या होता है, पर अब सबसे जरूरी सवाल कि इसका हल क्या है। चलिए अब बात करते हैं मदद की। और ये समझना क्यों जरूरी है कि मदद मांगना एक ताकत है। अक्सर लोग सलाह देते हैं, अरे पॉजिटिव सोचो या खुश रहने की कोशिश करो। पर सच ये है कि डिप्रेशन का इलाज सिर्फ इन बातों से नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है जिसे दूर करना ही होगा। हमें ये याद रखना होगा कि ये एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही इसे समझने की और इसका सही इलाज करने की जरूरत है। इसे सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति से ठीक नहीं किया जा सकता। और आखिर में सबसे जरूरी बात, प्लीज ये याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी की नहीं बल्कि हिम्मत और ताकत की निशानी है। ये दिखाता है कि एक इंसान अपनी सेहत की परवाह करता है और वो ठीक होना चाहता है।
इस सफर का सबसे पहला कदम है समझना। क्या हम इस सच्चाई को समझने और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं जो इससे गुजर रहे हैं, बल्कि हम सबके लिए है, क्योंकि समझ से ही बदलाव की शुरुआत होती है।